देखिए हमारी जो सीरीज चल रही थी द्विघात समीकरण पर आधारित इबारती प्रश्नों की चल रही थी, तो मैं हालांकि सवालों को एक्सरसाइज से उठा रहा हूँ, लेकिन अलग अलग एक्सरसाइजों के हैं। तो ये सवाल जो मैंने उठाया है ये एनसीईआरटी की 4.3 एक्सरसाइज का चौथा सवाल है। आप देख लेना अपनी बुक में, एनसीईआरटी की बुक में 4.3 प्रश्नावली का चौथा सवाल है। इर्रेगुलर सवाल हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम सवाल खोल करेंगे कि 3 साल पहले रहमान की आयु का जो व्युत्क्रम था, अब ये व्युत्क्रम वाला सवाल है, और अब से 5 साल बाद की आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। स्टार्टिंग करते हैं। माना रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है। अगर इस समय सपोज कीजिए कि मेरी आयु 38 ईयर्स है, 38 साल है, तो अब से 3 साल पहले कितनी होगी? 3 घटा देंगे। या अब से 5 साल बाद कितनी होगी? 5 जोड़ देंगे। अगर हम 5 साल बाद की बात करेंगे तो जोड़नी है, 3 साल पहले की बात करेंगे तो घटानी है। तो रहमान की 3 वर्ष पूर्व आयु कितनी थी? अब x है, 3 साल पहले तो x - 3 होगी, और 5 वर्ष बाद आयु कितनी होगी? x + 5 लिख देंगे। इस तरीके से अब उसने कहा है कि उन दोनों के व्युत्क्रमों का योग, यानी 3 साल पहले का व्युत्क्रम और 5 साल बाद का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मैं आपको पहले समझा चुका हूं इन एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले। तो इसका व्युत्क्रम 1/x - 3, इसका x + 5, इनका जो योग है वो 1/3 है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे द्विघात समीकरण बनेगा, और इसको सॉल्व करने के बाद हमें x का मान निकालना है। तब क्या आएगा? उसकी वर्तमान आयु, जो हमने वर्तमान आयु x वर्ष मानी है। देखिएगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, x - 3 × x + 5। तो x - 3 का भाग कराएंगे तो ये कट जाएगी, केवल x + 5 बचेगा। x + 5 का 1 में गुणा कराएंगे। अब इस पूरे एलसीएम में x + 5 का भाग कराएंगे तो ये कट जाएगा, x - 3 बचेगा तो इसमें गुणा करा देंगे, बराबर 1/3। 2x + 2 बचेगा, x और x 2x, प्लस के 5 माइनस के 3 तो प्लस के 2 बचेंगे। इनका भी गुणा कराएंगे। देखिए गुणा कराना बहुत आसान है, कोई ज़्यादा कर रही चीज़ नहीं है। x का x में गुणा कराएंगे x², प्लस के 5 है और माइनस के 3 है तो प्लस के 2 बचेंगे, तो प्लस के 2x, और 5 का गुणा -3 में कराएंगे तो -15। बहुत आसान गुणा है, कोई ज़्यादा कर रही चीज़ नहीं है। 3 का गुणा इधर और 1 का गुणा इधर, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 3 दूनी 6x और 3 दूनी 6, x² + 2x - 15। इनको इधर ले जाएंगे, 2x में से 6x गई तो 4x - 21 = 0। अब हमें इसके फैक्टर करने हैं तो बहुत आसानी से हो जाएंगे। 21 के फैक्टर ऐसे करो कि 4 आ जाए, 7 × 21, तो सीधे सीधे लिख सकता हूँ x - 7 और x + 3। 21 के फैक्टर -21 कैसे करने हैं कि 4 आ जाए तो 7 या 21, या माइनस है तो माइनस के 7 होंगे, प्लस के 3 होंगे, तो x - 7 और x + 3 = 0। तो एक बार तो आप x - 7 = 0 लिखेंगे, x = 7 आ जाएगा। एक बार x + 3 = 0 लिखेंगे, x = -3 आ जाएगा। पहली प्रश्नावली में वीडियो में बता चुका हूँ कि माइनस वाला ये अमान्य होता है, इसको हम नहीं लेंगे, तो ये 7 जो आंसर आया वो आंसर सही होगा। अतः रहमान की जो आयु है वो इस समय 7 वर्ष है। ये इसका सॉल्यूशन है। ये इसी एक्सरसाइज का यानी 4.3 का पहले चौथा सवाल कराया था, 5वां सवाल करा रहा हूँ, और परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और ये विगत वर्षों में आ भी चुका है, एक बार आ भी चुका है ये। तो यहाँ पर ये क्या है, इन एग्जाम टेस्ट शेफाली स्कोर्ड मैथ एंड इंग्लिश क्वेश्चंस sum = 30. If he get 2 marks more in mathematics and 30 marks less in English, then the product of marks is equal to 2, 10. Then find the marks obtained by math and English. यानी गणित और अंग्रेजी में प्राप्त के अंकों का योगफल 30 है। तो अगर दोनों अंकों का योग 30 है, एक में मान लीजिए आप, माना गणित में प्राप्त अंक = x,
तब अंग्रेजी में जो अंक होंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों अंकों का जोड़ 30 है, अगर एक को हमने x दे दिए तो दूसरे हो जाएंगे 30 माइनस x, तब दोनों का टोटल जो बैठेगा वो 30 बैठेगा। अगर हम कहें कि हमने मैथ और इंग्लिश में 45 अंक प्राप्त किए, 15 अंक मैथ में है तो इंग्लिश में कितने हुए 45 में से 15 घटा दीजिए 30 आ जाएगा। अगर दो अंकों का जोड़ दे रखा है, राम और श्याम के पास मिलाकर के रुपये 47 हैं और अकेले राम के पास 32 रुपये हैं, तो श्याम के पास कितने होंगे 47 में से 32 घटा दीजिए। वही उसी प्रकार का है कि दोनों का जो जोड़ है वो 30 है, अकेले मैंने गणित में ले लिए x, तो अंग्रेजी में हो जाएंगे 30 माइनस x। और प्रश्न क्या कहता है इसको समझिएगा कि गणित में 2 अंक अधिक होते, गणित में अंक 2 अधिक होते और अंग्रेजी में 3 कम होते, तो अंग्रेजी में जो अंक हैं उसमें से आप 3 घटाएंगे, तब उनका गुणनफल गुणा कराएंगे, कितना होता 210 होता। बस काम खत्म। आप समीकरण बना लीजिए, गणित में जो अंक थे वो x थे तो x प्लस 2, अंग्रेजी में 30 माइनस x और माइनस 3, x प्लस 2, ये हो जाएगा 27 माइनस x बराबर 210। गुणा कराएंगे तो माइनस x का x में कराएंगे तो माइनस के x स्क्वायर, 27 दूनी 54, माइनस के 2x और प्लस के 27x तो प्लस के 25x हो जाएंगे। इसको उधर ले जाएंगे x स्क्वायर और ये माइनस का हो जाएगा 25x और 210 में से आप 54 घटाएंगे तो माइनस के 156 हो जाएंगे। अब 156 के फैक्टर ऐसे करने हैं तो 13 और 12 हो जाएंगे, तो सॉरी ये प्लस होगा, तो ये प्लस का ही लाना है और यहाँ पर माइनस है तो दोनों माइनस के ही होंगे, तो फैक्टर यहाँ से x माइनस 13 और x माइनस 12 हो गए। तो यहाँ पर यदि हम x बराबर 13 लेते हैं, यहाँ से सॉरी x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर आ गया 13 और x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर 12। अब यहाँ ध्यान दें दोनों में प्लस आ रहा है, तो अब ये दोनों उत्तर ही सही हैं। अगर एक माइनस में आता तो उसको छोड़ देते, अमान्य होता। अब यहाँ दोनों उत्तर प्लस में आ रहे हैं तो दोनों उत्तर सही हैं। तो यहाँ ध्यान देंगे, हमें गणित में अंक हमने क्या माने थे x, अगर हमने ले लिए सपोज करो एक बार 13 है और एक बार 12, और अंग्रेजी में जो अंक थे वो थे 30 माइनस x, तो अब आप 30 में से पहले 13 घटाइए 17, 30 में से 12 घटाइए 18। अतः गणित में अंक 13 है, तब अंग्रेजी में अंक 17, और यदि आपने गणित में अंक 12 मान लिए तब अंग्रेजी में अंक 18 होंगे। या है या माने या तो ये चीज़ सही होगी या ये चीज़ सही होगी, दोनों चीज़ नहीं है। अगर गणित में 13 आए हैं तो अंग्रेजी में 17 होंगे, गणित में 12 आए तो अंग्रेजी में 18 होंगे। देखते हैं कि ये सही है या गलत है। अब उसने कहा है कि गणित में 2 अंक अधिक होते, तो यहाँ 2 अधिक करिए 15 हो गई। अंग्रेजी में 3 कम होते, 3 कम कर लीजिए 14, इसका गुणा कराएंगे 210 ही आएगा। यहाँ देखिए गणित में 2 अंक अधिक होते तो यहाँ 2 जोड़िए 14, 3 कम होते 15, 210 ही आएगा। अतः दोनों आंसर ही सही हैं, कोई ऐसा नहीं है। अच्छा दूसरी बात यह है कि जरूरी नहीं कि आप अगर कोई और आपका कोई और टीचर है, कोई बहन भाई है, कोई और पढ़ा रहे हैं तो उनका तरीका भिन्न हो सकता है हमारे तरीके से, लेकिन दोनों तरीके ही सही हैं। आंसर कुछ भी आ सकता है। गणित को हल करने के सैकड़ों तरीके हो सकते हैं। हो सकता है इस तरीके से आपकी समझ में ना आए, दूसरी तरीके से समझ में आ जाए, या उनकी तरीके समझ में ना आए, इस तरीके समझ में आ जाए। तो गलत कोई तरीका नहीं है, गलत कोई व्यक्ति नहीं है, सब टीचर सही हैं और सबके तरीके भी सही हैं। तो ये जो द्विघात समीकरण के हल करने के तरीके हैं वो अलग भी हो सकते हैं। कुछ यहाँ पर एक्स वाई हल करके बता सकते हैं कि उनको एक्स वाई मान लेंगे कि गणित में एक्स है, अंग्रेजी में वाई है, फिर एक्स प्लस वाई बराबर 30 करेंगे। तो उस तरीके से हल हो सकता है कि कोई तरीका आपका गलत नहीं है और कोई तरीका, सब तरीके सही होंगे आपके। नेक्स्ट वाला हमारा
तो इसमें मैंने छठवां सवाल नहीं बताया है। छठवां सवाल ईजी है, आप अपने आप भी कर सकते हैं, खोल के देख लेना। अगर आप पे नहीं होता है तब आप मुझे बता देना, मैं आपको कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ क्या है कि इफ़ द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 180, देन लेस नंबर स्क्वायर इज 8 टाइम्स ऑफ बिगर नंबर, देन फाइंड बोथ नंबर्स। तो हम क्या करेंगे, यहां दो संख्या मान लीजिए, माना संख्याएं x व y हैं, तो इनके वर्गों का अंतर, अब आप वर्ग करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180। छोटी संख्या का वर्ग, अब हमने यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखा है, तो इससे जाहिर है कि ये बड़ी होगी और ये छोटी होगी, क्योंकि बड़ी में से ही छोटी घटती है। तब बड़ी संख्या आपने मान ली है अनजाने में x और छोटी संख्या मान ली है अनजाने में आपने y। अब यहाँ पर बड़ी छोटी का वो नहीं है, क्योंकि आपने x में से y घटाया है। तो छोटी संख्या का वर्ग यानी वाई स्क्वायर, बड़ी संख्या का 8 गुना यानी 8x है। तो यहाँ वाई स्क्वायर की जगह पे आप 8x लगा दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 180, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180, फैक्टर करेंगे 180 के 10 और 8 हो जाएगा, सॉरी 10 और 8 नहीं हो सकता है, 18 और 10 हो जाएगा, माइनस लाना है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, x माइनस 18 और x प्लस 10, x माइनस 18 बराबर 0 और x बराबर 18, x प्लस 10 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 10। इसको हम लेंगे नहीं क्योंकि अमान्य है, माइनस में आ रही है। तो आपका जो आंसर होगा अतः बड़ी संख्या, तो आपकी आ गई x मानी थी 18, तो छोटी जो संख्या थी वाई स्क्वायर 18 इंटू 8, क्योंकि हमने 8x माना है, तो 18 अट्ठे 144 और y बराबर अंडर रूट 144, तो 12 आ गया। प्लस माइनस ले नहीं सकते, माइनस वाला हम लेंगे नहीं। अतः बड़ी संख्या 18 और छोटी संख्या 12। इस तरीके से हमने दोनों निकाल दिए, क्योंकि टिपिकल ये था कि आप x का मान निकाल के छोड़ देते, आपको y का मान नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि y के मान में दिग्भ्रम हो जाती है। आप कहाँ लगाएंगे y का मान, हालांकि आप यहाँ x का मान लगाएं तब भी आ सकता है। इसको समीकरण 1 मान लीजिए या इसको 2 मान लीजिए, तो इन दोनों में से किसी में भी लगाने पर आपके y का मान आ सकता है, चाहे इसमें लगाइए या इसमें लगाइए।